अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज जंग अखबार ने ना शहबाज शरीफ का बयान लगाया हुआ है, जो वो कराची गए स्टॉक एक्सचेंज का उन्होंने जो विजिट किया है। अब हालांकि स्टॉक एक्सचेंज के साथ हुआ क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी, 2 खरब रुपए डूब गए, 1904 पॉइंट्स की कमी। ये सिर्फ मेरा ख्याल है ये एक दिन में जो 1904 पॉइंट्स गिरे हैं तो उससे 2 खरब डूब गए। आगे वो लिखते हैं कि मैं आपको पूरी तफसील भी बता देता हूं कि वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदा हालात और अफगान दहशतगर्दों की धमकियों के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बुध के दिन भी गालिब रहे और मार्केट मंदी से दो चार रही। मंदी के सबब 63.14% हिस्सेस की कीमतों में कमी वाक़ई हुई है, जबकि सरमायाकारों के मजीद 2 खरब 4 अरब 15 करोड़ 66,86,384 रुपए डूब गए। और ये उन्होंने खबर लगाई है। अब आप देखें कि एक और खबर जो डॉन ने लगाई हुई है उसमें भी वो बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इक्तसादी जो बढ़ती हुई इक्तसादी सूरत हाल है, जो ख़राबी सियासी हालात जो हैं और सिक्योरिटी के जो खदशात हैं, उनकी वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरी है। और दहशतगर्दी के मैंने एक वाक़े के हवाले से आपको बताना है, जो उर्दू न्यूज़ ने खबर भी लगाई है। और फिर वो कहते हैं कि मैं आपको बता देता हूं कि वो ये कहते हैं कि ये वज़ीर आज़म ने जो एक बयान दिया कि बिजली कीमतों में वो कमी ला रहे हैं, उसकी वजह से थोड़े से कीमतों में बहाली हुई है, वरना इससे भी बुरा हाल होना था। और वो कहते हैं कि किसकी वजह से ये जो कमी हुई है इंडेक्स में कमी बुनियादी तौर पर एंग्रो फर्टिलाइजर्स, फौजी फर्टिलाइजर्स, हबीब बैंक, अटक रिफाइनरीज और PSO की वजह से आई, जिन्होंने 433 पॉइंट्स का नुकसान पहुंचाया। इसके बरक्स एंग्रो ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट और एक और उन्होंने कंपनी लिखी है कि उसमें 436 पॉइंट्स का जो है वो इजाफा हुआ। और इसकी जो वजूहात बता रहे हैं जो माहिरीन हैं, वो इसकी वजह ये बताते हैं कि जो इस वक्त पॉलिटिकल जो एक अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है और मुआशी तौर पर गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गिरी है। और ये जनाब सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त हालात दहशतगर्दी के क्या हैं और हुकूमत क्या कर रही है। देखें, दहशतगर्दी है, चाहे वो पंजाब में हो, KPK में हो, बलूचिस्तान में हो। लेकिन आप देखें कि पिछले 1-1.5 महीने से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है हुकूमत और हुकूमती इदारों की जानिब से कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK में है और उसकी वजह अली मीन गंडापुर है और PTI की हुकूमत है। हालांकि जो KPK है उसमें जो दहशतगर्दी का मामला है वो रियासी इदारों, सिक्योरिटी फोर्सेज और वफाकी हुकूमत सबका उसमें किरदार है, सबको उसको रोकने में किरदार है। ये अकेली KPK हुकूमत का काम नहीं है, KPK हुकूमत के बस की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज महदूद हैं। और फिर ये दहशतगर्दी जो है ये बॉर्डर का इशू है और बॉर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर नहीं है। जैसे ये कुरम और पारा चनार वाला जो इशू है वो सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, क्योंकि कुरम को, पारा चनार को 3 अतराफ से जो है वो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और काबुल से जो पाकिस्तान का जो इलाका सबसे करीब है वो ये कुरम है, ये पारा चनार है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो सूबाई मामला है? वो सूबाई मामला नहीं है। ये एक खबर है कल की है, ज़ैनुद्दीन अहमद हैं, उर्दू न्यूज़ क्वेटा के रिपोर्टर हैं। उन्होंने लगाया कि बलूचिस्तान, खुजदार और किलात में मुसल्लह अफराद के हमले, मुतअद्दिद सरकारी इमारतें नज़र आतिश। देखें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दहशतगर्दी काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले फ़ौज के जवान हो, पुलिस के जवान हो, FC के जवान हो, कोई भी सिक्योरिटी के एहलकार हो, उनके साथ हमारी हमदर्दियाँ हैं, उनके साथ हमारी दुआएं हैं। लेकिन जब ये नैरेटिव बनाया जाता है रियासती सतह पर कि दहशतगर्दी सिर्फ KPK में है और उसकी वजह PTI की हुकूमत है, तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि आप सिर्फ एक हुकूमत को, इसलिए कि आपकी एक उनको आप PTI के अगेंस्ट इस वक्त चल रहे हैं, तो आप एक सूबाई हुकूमत को दहशतगर्दी के ऊपर इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इल्ज़ाम दे रहे हैं। तो फिर आप यहाँ पे भी करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस और यहाँ पे भी आप कहें कि सरफराज बुगटी जिम्मेदार है, बलूचिस्तान हुकूमत जिम्मेदार है। नहीं भाई, बात यह है कि आप अगर एक हुकूमत को चार्जशीट करेंगे तो उधर भी फिर आप दूसरी को भी करें। अगर आप उनको नहीं करते तो इधर भी इसको एक सूबे के ऊपर इल्ज़ाम ना दें। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुतहद होना चाहिए। और काश 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 कि हमें ये एहसास हो कि मुल्क इस वक्त कहाँ पे पहुंच चुका है। अल्लाह करे कि हमें इदराक हो कि मुल्क कहाँ पे पहुंच चुका है। हम अपनी ज़ाती ज़िदें, अनाएं, नफरतें, इंतकाम और ये जो हुक्मरान है, करप्शन, लूटमार, इक़्तिदार, इसको बचाने की बजाय कौम को मुतहद करें। और हम ऐसे काम ना करें जिससे कौम में मजीद नफरतें बढ़ें, कौम को मुतहद करें और वो चीज़ें ना करें जिससे मुल्क के अंदर मजीद अदम इस्तेकाम बढ़े। आगे वो कहते हैं ज़ैनुद्दीन अहमद साहब अपनी स्टोरी में, ज़ैनुद्दीन अहमद, हाँ,
कहते हैं कि ज़िला बलूचिस्तान के ज़िला खुशदार, सूबा बलूचिस्तान के ज़िला खुशदार, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं दहशतगर्दी के। और इनको देखें, रोज़ इनकी झूठी खबरें, झूठ, गलत बयानी, झूठे इश्तिहारात, टीवी के ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के झूठे इश्तिहारात, अखबारों में करोड़ों रुपए के झूठे इश्तिहारात, ड्रामेबाजियां, पीटीआई के खिलाफ फेक खबरें। कल राना सनौला से एक फेक झूठी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, अलीमा खान साहबा के व्हाट्सएप मैसेज और फला फला। मतलब खुदा का कोई खौफ है आप में या नहीं है? कल ये वाक़े हो रहे थे जब राना सनौला बैठ के और वो झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात क्या थे, बलूचिस्तान के अंदर, सुन लीजिए। वो कहते हैं ज़ैनुद्दीन अहमद के सूबा बलूचिस्तान के ज़िला खुशदार और किलात में दर्जनों मुसल्लह अस्करियत पसंदों ने हमला करके मुतअद्दिद सरकारी इमारतों को नजर आतिश कर दिया। हमले की इत्तला पाकर इलाके की तरफ जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले को बम हमले में निशाना बनाया गया, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। मुसल्लह अफराद ने एहलकारों से सरकारी असलहा, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीन ली और एक बैंक लूट कर फरार हो गए। मुसल्लह अफराद ने निजी मोबाइल कंपनी को तेल की तरसील करने वाले 2 अफराद को भी अगवा कर लिया। मतलब बलूचिस्तान के 2 अजला में हालात क्या थे? कल इस्लामाबाद में एक गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर के साथ डकैती हुई, 86 लाख उससे छीन लिया। किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम कितनी बढ़ गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनौला किसके ऊपर कर रहे हैं? अलीमा खान साहबा के फेक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट्स, उनके मैसेजेस, उनके ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हैं हमारी रियासती तरजीहात। उसके बाद वो कहते हैं कि हुकाम के मुताबिक पहला हमला खुशदार से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ज़ाहरी में बुध की दोपहर किया गया, जहां मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में सवार होकर दर्जनों मुसल्लह अफराद ने शहर में दाखिल होकर कई सरकारी इमारतों का कंट्रोल हासिल किया। दूसरा हमला बुध की रात को किलात से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर पिंदरान में किया गया। डिप्टी कमिश्नर खुशदार यासिर इकबाल दश्ती ने उर्दू न्यूज़ को टेलीफोन पर बताया कि मुसल्लह अफराद ने लेवीज के थाने, बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के कैंप, नादरा और म्यूनसिपल कमेटी के दफातर पर हमले किए और वहां मौजूद लेवीज और बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के एहलकारों से असला और दीगर सरकारी सामान छीन लिया। यासिर इकबाल दश्ती ने इस हवाले से मजीद बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमले के बाद इन इमारतों और सरकारी रिकॉर्ड को जला डाला। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हमला आवरों ने ज़ाहरी में वाक़ एक निजी बैंक को भी लूटा। ताम अभी हमें अंदाज़ा नहीं कि बैंक में कितनी रकम मौजूद थी। मकामी इंतजामी का कहना था कि ज़ाहरी में आर्मी या FC का कोई कैंप मौजूद नहीं है। वहाँ मौजूद सिविल सर्विसेज के एहलकार कोई मुजामत नहीं कर सके, इसलिए इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए खुशदार से भारी नफरी तलब की गई। डिप्टी कमिश्नर यासिर इकबाल दश्ती का कहना है कि FC, लेवीज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ाहरी का कंट्रोल हासिल कर लिया है और इस वक्त वो खुद भी ज़ाहरी में मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ज़ाहरी के दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी करके मुल्ज़मान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उधर बुध की रात को किलात के नवाही पहाड़ी इलाके पिंदरान में 100 से ज़ायद अस्करियत पसंदों को मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में दाखिल होते हुए देखा गया। 100 से ज़्यादा मुसल्लह लोग। ख्याल रहे कि ज़ाहरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनौला ज़ाहरी का आबाई इलाका है और उन पर जो है वो हमला भी हुआ और गुज़िश्ता कुछ अरसे में ये स्टोरी में लिखा गया है कि BLA जो है उनके हमलों में इजाफा जो है वो देखा गया। और ये हालात हैं कि कल 2 अजला में जो बलूचिस्तान के क्या हालात थे। उधर आप देखें दहशतगर्दी की सूरत हाल KPK में आप देखें और मुल्क के अंदर स्ट्रीट क्राइम देखें और इनकी तरजीहात देखें कि कल एक घटिया किस्म की एक और राना सनौला से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। ये है इनकी तरजीहात। तो नाजरीन, ये थी अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। तो नाजरीन, जुड़े रहिए मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।